हे गाइस, स्वागत है आपका द लव इन लाइफ 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके इमोशंस, फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हुए देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले मैं एनर्जीज़ देखूँगी। सबसे पहले तो मैं ये देखूँगी कि आपकी एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, फिर हम देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या आता है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं वो भी किस एनर्जी में हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड। ऑलराइट, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर किस एनर्जी में है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ यूनिवर्स बताइए रिलेशनशिप किस एनर्जी में है। ऑलराइट, बॉटम द डेक से है मैजिशियन एंड द मिरर and the thinking woman, the world, attachment. ओके, सो अगर मैं इस रिलेशनशिप की बात करूँ तो आई फील कि आप दोनों के एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। आप दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते और जब भी दूर होना पड़ता है किसी वजह से तो बहुत तकलीफ़ होती है। और अगर अभी भी सेपरेशन में चल रहे हो तो आई फील कि आप दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हो। बेशक बात ना हो रही हो लेकिन परेशान हो, क्योंकि एक दूसरे के बिना आप दोनों को रहना आता ही नहीं। एक तरीके से यही है कि आप दोनों के बीच में अटैचमेंट इतनी है कि आप दूर होके भी यही सोचते रहोगे कि आप क्या कर रहे होगे, आप क्या सोच रहे होगे, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा होगा, और वो भी यही सोच रहे होंगे और आप भी यही सोच रहे होगे। सो अटैचमेंट है, डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कनेक्शन में। दूसरा, कभी कभी सिचुएशन ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो जाती होंगी आप दोनों के लिए ही। ये भी मुझे दिख रहा है कि ऐसा है कुछ कि जो रिलेशन, जैसे कि प्यार है, सब कुछ है, लेकिन जब कुछ ज़्यादा ही इंसान के लिए परवाह हो जाती है या फिर हम कोई इंसान को हम बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचने लगते हैं और ज़्यादा ही उससे अटैचमेंट हो जाती है तो चीज़ें टॉक्सिक भी होने लगती है। जैसे कि फिर वहाँ पे सवाल ज़्यादा उठते हैं, फिर वहाँ पर हमारा मन रहता है कि आंसर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, हमारे पार्टनर का टाइम हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। अगर आज मान लो कल उन्होंने 4 घंटे बात की और आज 4 घंटे से 1 मिनट कम बात कर ली, तो 1 मिनट कैसे कम बात कर ली, क्या बात होगी, मतलब कि एक फिर वो चीज़ें टॉक्सिक ही हो जाती है एक तरीके से। मतलब कि ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा बातें करनी है, एक ज़्यादा ही लगाव, एक ज़्यादा अट्रैक्शन, बार बार याद आना, बार बार बात करने का मन करना। तो ऐसी चीज़ें भी आई फील आपके रिलेशनशिप में चलती रहती हैं। एंड वहीं पे अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो वही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी समझ से बाहर हो रही हैं, बट आप ओवर थिंक बहुत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। एंड आई फील कि या तो आप स्टडी करते हो, या तो आप जॉब या स्टडी दोनों साथ करते हो, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हो, या फास्टिंग वगैरह बहुत करते हो। ये जो स्पिरिचुअल बुक्स होती है ये आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है, या फिर आप जो है ये आई फील कि गीता वगैरह, रामायण गीता जो है वो भी आप बहुत पढ़ते हो। बट ऐसा लगता है जैसे कि बुक्स के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, जैसे कि बुक्स में जो नॉलेज है उसके साथ कोई ना कोई आपका कनेक्शन है। या तो आप कहीं से भी किसी भी तरीके से आप नॉलेज लेते हो, लेकिन आप लेते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। चाहे वो स्पिरिचुअलिटी की लो, चाहे वो आप नेट के थ्रू लो, चाहे आप बुक्स के थ्रू लो, चाहे किसी लोगों को सुन करके लो, लेकिन आप कुछ सीखते रहते हो। एंड ओवर थिंक बहुत करते हो, ये मुझे दिखता है। वहीं अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो आपके पार्टनर जो है कुछ बड़ा चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है
उनको ये लग रहा है कि मेरे में जो टैलेंट है ना वो मैं लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ। मतलब कि आपकी पार्टनर एनर्जी कुछ ऐसी है कि आपके पार्टनर ना खुद के लिए जो सोचते हैं वो कुछ ऐसा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ में हर काम में परफेक्ट हूँ, मैं हर काम को जो भी काम दे दो उसको मैं बहुत परफेक्टली करता हूँ, मेरे अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, मुझे बोलना भी बहुत अच्छे से आता है, मुझसे कोई भी काम करवा लो, कैसा भी काम दे दो मैं सारा बहुत अच्छे से कर लूँगा, हर तरीके से परफेक्ट हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मेरी लाइफ में सक्सेस क्यों नहीं है? लेकिन उसके बावजूद भी और लोगों को देखते हैं कि मतलब कि वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं जिनके पास इतना टैलेंट नहीं है जितना कि आपके पार्टनर के पास है, लेकिन फिर भी वो इनसे आगे हैं। और इनका ये है कि मैं क्यों नहीं अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाता, क्यों नहीं मैं दुनिया को दिखा पाता कि मैं आखिर में हूँ क्या या फिर मेरे अंदर टैलेंट्स क्या हैं। सो आपके पार्टनर कुछ उस एनर्जी में है, मीन्स कि ये जो है अपने बारे में बहुत सोच रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, लेकिन मैं लोगों को क्यों नहीं कर पा रहा कि मैं ऐसा हूँ। मेरे अंदर इतने टैलेंट्स, इतनी खूबियाँ हैं जिसके चलते मेरे पास बहुत सारी सक्सेस होनी चाहिए, लेकिन मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही है। तो इसमें आपके पार्टनर जो है खोए रहते हैं, उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। आई फील कि इनको अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही, या फिर स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, या फिर ये जो काम कर रहे हैं, मान लो कोई जॉब भी कर रहे हैं ये, तो वो भी इनकी पसंद की नहीं है, इनकी पसंद का जो काम है उसमें इनको सक्सेस नहीं मिल रही, जिसके चलते ये थॉट्स इनके दिमाग में चलते रहते हैं, जिसके चलते ये सारी बातें इनके दिमाग में आती रहती हैं। अब मैं ये देखूँगी टैरो से कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, एंड देन फिर देखेंगे आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस। ओके, सबसे पहले तो आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Let's see. Strength, Temperance, Three of Cups, The Fool, Nine of Swords, बॉटम ऑफ द डेक से है Ace of Swords। ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो मुझे दिख रही है वो ये कि कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं आपके पार्टनर के, ठीक है, जिसके चलते शायद इनकी मेडिसिन वगैरह चल रही है या फिर इनको डॉक्टर के पास आना जाना रहता है। किसी तरीके की कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकती है, ज़्यादा बड़ा मुझे नहीं दिख रहा, नॉर्मली मुझे दिख रहे हैं, जिससे कि नॉर्मली हो जाती है प्रॉब्लम, तो वो मुझे दिख रही है। डेंटिस्ट वगैरह के पास जाना आना ये लगा रहता होगा, या फिर कोई और हेल्थ इशू होगा जिसके चलते इनको आना जाना वहाँ पर लगा रहता है, या हो सकते हैं ये खुद मेडिकल फील्ड से हो, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ये हो रहा है कि ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को, लेकिन चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। पार्टी शार्टी चल रही है इनकी लाइफ में, पार्टी वगैरह में आराम से जाते हैं अपनी लाइफ को, जहाँ भी मौका मिलता है एंजॉय करने का, फ्रेंड्स के साथ पार्टी, गेट टुगेदर, एंड ये जो छोटी सेलिब्रेशंस होते हैं इनमें अगर इनको जाना होता है तो डेफिनेटली उसको खुल के एंजॉय करते हैं। और अगर आप इन्हें देख पाते होगे तो आप इन्हें देख भी रहे होगे कि काफ़ी ज़्यादा घूम फिर भी रहे हैं, और मतलब कि ऐसी फ़ोटोज़ वगैरह भी पोस्ट करते होंगे, या फिर किसी से सुनने को मिले या देखने को मिले तो आपको लगता होगा कि ये तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुश है। हाँ, ये अपनी पार्टी वगैरह जाते हैं, जहाँ भी खुशी का मौका होता है तो उसको एंजॉय करते हैं ये, ठीक है, अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं। लेकिन पिछले टाइम में जो बीत गया उस टाइम में इन्होंने कुछ ऐसी लापरवाहियाँ की हैं जिसके चलते ये परेशान है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है जो कि मतलब कि चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया और बहुत लापरवाही की है, जैसे कि रिलेशनशिप जिसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और इन्होंने बस ऐसे ही बहुत ज़्यादा लापरवाही कर दी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेफिक्रों वाली एनर्जी, मौज मस्ती वाली एनर्जी, जिसके चलते अभी आपके पार्टनर काफ़ी परेशान चल रहे हैं। सिर्फ यही रिलेशनशिप नहीं हो सकता, और भी इनके लाइफ में और भी बहुत सारे काम ऐसे रहे जिनमें इन्होंने बहुत ज़्यादा लापरवाही की है, जिसके चलते थोड़े से टेंशन में ज़रूर रहते हैं, जिसके चलते अभी इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, अभी एंजाइटी में, अभी ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके पार्टनर पार्टी शार्टी करते हैं, लोगों के साथ घूमते फिरते हैं। एक होता है इंसान एक साइड दिखा रहा होता है कि बहुत हैप्पी, और एक साइड अंदर की होती है कि अंदर क्या कुछ चल रहा है। बाहर से सबको दिखा रहे कि बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुशियाँ हैं, लेकिन अंदर ये एनर्जी है।
मीन्स कि आपके पार्टनर जो हैं खुद को ही कोसते हैं कि क्यों मैंने ये लापरवाहियाँ पहले की, अगर मैं ये लापरवाहियाँ पहले ना करता तो शायद अब मेरी लाइफ कुछ और होती, अगर मैं पहले ये गलतियाँ ना करता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती, अगर पहले मैं ये रिस्क ना लेता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। तो कुछ ऐसे थॉट्स भी इनके दिमाग में चलते हैं जिसके चलते ये परेशान हैं। ओके, और इनको किसी न किसी चीज़ में कोई ना कोई क्लियरिटी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। एंड लेट्स सी गाइस, अब मैं ये देख लेती हूँ कि ये आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या कुछ सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर हमारे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। लेट्स सी। Okay, we have the Hermit, King of Wands, Four of Pentacles and Eight of Cups। बॉटम द डेक से है Queen of Swords। आई फील कोई ना कोई थर्ड पार्टी इश्यूज डेफिनेटली हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में, जिसके चलते आई फील कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है। ओके, सो आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील कर रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं अपने आप को, और आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, ये मुझे दिखता है। आपके बारे में जासूसी कर रहे हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। आपके बारे में बहुत सोचते हैं क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं। दूसरा, आपके साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं ये, ठीक है। फ्यूचर भी कहीं ना कहीं आपके साथ देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा ही ज़ोर देते हैं। एक होता है ना कि प्रायोरिटी बन जाती है किसी इंसान की कि हाँ इसके साथ फ्यूचर, और मतलब कि आपके एक तो होता है ना कि हम सोचते रहें कि इसके साथ फ्यूचर और उसके सपने देखते रहें, लेकिन आपके पार्टनर का क्या है कि उनके ये प्रायोरिटी पर नहीं है। लेकिन कभी कभी ये थॉट्स आते हैं कि हाँ फ्यूचर के आपके साथ जब भी मतलब कि कभी कभी ये सोच लेते हैं फ्यूचर का, तो ये मुझे ऐसा दिखता है, मतलब कि ज़्यादा भी नहीं सोचते और सोचते भी हैं, ठीक है। तो फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन थॉट आया, सोचा और निकल गया। ज़्यादा कुछ उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई, एक होता है ना एनर्जी इमोशनल हो जाना, बहुत डीप कनेक्शन बना लेना, बहुत डीपली सोचना, तो वो नहीं दिखता। थॉट आया, सोचा और चला गया नॉर्मली, ठीक है, वो मुझे यहाँ पर दिखता है। बट हाँ फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। क्यों हो सकता है कि आपने इनको पैसों से रिलेटेड मदद की हो और अभी तक शायद इन्होंने लौटाए ना हो, तो ये सोच रहे हैं वो पैसे लौटाने की भी, ठीक है। सो वो भी मुझे यहाँ पर दिखता है। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो है खुल के अभी कोई भी अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मुझे लग रहा है कि मतलब कि आपके पार्टनर जो है कुछ बात बताना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते कि क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बस ये चुपचाप आपको स्पाई करे जा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड आई फील कि आपके पार्टनर खुद ही इस रिलेशनशिप से गए थे और अब खुद ही आपको स्पाई भी कर रहे हैं। ये मुझे दिखता है कि अपनी मर्ज़ी से गए, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बात करना बंद किया, और अब ये हैं जो कि स्पाई भी करते हैं आपको, आपके लिए पैशनेट भी फील करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ बोलने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन हाँ ये मुझे दिखता है कि एक स्टेबिलिटी ये चाहते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आ जाए। क्यों, एक होता है ना कि किसी के साथ हमें रहना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारी बात नहीं हो रही होती, तो हमारा कभी कभी मन करता है कि जो है हम इसके साथ रहें, लेकिन 2 दिन मन करेगा, तीसरे दिन फिर हम अपने आप में खो जाते हैं, अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, फिर तीसरे दिन चौथे दिन हमें ख्याल आता है, तो फिर हमारा मन करता है कि इसके साथ रहना चाहिए, इसके साथ रहने में बहुत खुशी है, इसके साथ रहने में अलग ही मज़ा है। तो आपके साथ रह कर की लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो यही इनका चल रहा है कि स्टेबिलिटी चाहिए भी, नहीं भी चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचते भी है बट ज़्यादा डीपली, ज़्यादा सीरियसली नहीं सोचते हैं, पैशनेटिव फील करते हैं, खुद ही आपसे दूर भी हो रहे हैं और आपको स्पाई भी कर रहे हैं। मतलब कि यही है कि आपके पार्टनर जो है आपको लेकर के किसी क्लियरिटी पर नहीं है, मतलब कि इनके दिमाग में कोई क्लियर डिसीज़न नहीं है कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना है, लेकिन हाँ आपके बारे में सोचते और आपको स्पाई भी ये करते हैं। ओके, ये देख लेती हूँ मैं कि आखिर चाहते क्या हैं, ये भी हम क्लियर कर लेते हैं कि ये चाहते क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं कि चाहते क्या हैं इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी, 6 of Pentacles, King of Swords, 2 of Cups, The Empress, 10 of Cups, Page of Wands। ये
शादी करना चाहते हैं आपसे और आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, चाहत बता रही हूँ जो ये चाहते हैं, ये नहीं कह रही कि ये इसको कर डालेंगे, ठीक है। एक डिसीज़न पे तो ये नहीं है, लेकिन एक होती है ना कि चाहना अलग बात होती है, करना अलग बात होती है। चाहता है तो इंसान बहुत कुछ है कि मैं ये कर लूँ, आसमान से तारे तोड़ लाऊँ, बट करने में बहुत मुश्किल होती है। आसमान से तारे ऐसे ही नहीं टूटते, राइट। तो वही है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो, ये चाहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर हो, ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है आगे बढ़े और एक शादी में बदले, एक रिलेशनशिप से एक शादी में बदले। ये बहुत कुछ चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये सब अपने अंदर ये चाहते हैं, लेकिन बाहर से कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आई फील कि आपके पार्टनर थोड़ा सा रूड बिहेव भी कर रहे हैं आजकल, ये भी मुझे दिख रहा है। देखो, चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन एक्शन नहीं दिखता मुझे, ठीक है। दूसरा ये दिखता है कि जो चाहते हैं उसको ये आपको बताना भी नहीं चाहते कि चाहते क्या है। अब रीडिंग है जिसमें ये आ रहा है, लेकिन ये सामने से आपको ये नहीं बताना चाहते कि ये भी चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में, मतलब कि ये चाहते हैं कि हमारी शादी हो, ये चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर हो, हमारी फैमिली हो। ये चीज़ आपको बताना नहीं चाहते हैं, मतलब कि सोच लेंगे, खुद सोच लिया, ठीक है, लेकिन आपको नहीं बताना। तो चाहते तो ये सब है, लेकिन ये क्या चाहते हैं ये आपको नहीं बताना चाहते, ठीक है। सो वही है इनका, तो सब कुछ ऐसे ही है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि नियर फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है इस रिलेशनशिप में। नियर फ्यूचर, लेट्स सी, एस ऑफ वॉन्ड, टावर, व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम द डेक से है द स्टार। ओके, नियर फ्यूचर होगा ये कि हमेशा व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को मैं कुछ इस तरीके से देखती हूँ कि किस्मत, भाग्य, समय बदलना, ठीक है, क्योंकि उसी बारे में बताता है टाइम बदलना। जैसे कि आपने बहुत कुछ झेला है इधर, लेकिन ये पहिया घूमेगा और जहाँ आपके पार्टनर बैठे हैं वो भी उस चीज़ को फेस करेंगे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड का मतलब यही होता है कि वक्त कुछ ऐसा बदलेगा, जो कुछ तकलीफ़ें आज आप पा रहे हो कल को आपके पार्टनर भी पाएंगे, और जब ये पालेंगे तो कहीं ना कहीं समझ भी आएगी, और समझ आएगी तो कहीं ना कहीं रिश्ते में बैलेंस भी आएगा। तो वही है कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी कुछ ऐसा होने वाला है नियर फ्यूचर, जिसके चलते जो तकलीफ़ें आपने उठाई हैं वही तकलीफ़ें सेम वही फेस करने वाले हैं, और उनको फेस करने के बाद में बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये एक नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे इस रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ग्रोथ के बारे में बताता है कि अब जो नई शुरुआत होगी आप दोनों के बीच में, अब जो रिश्ता नए तरीके से शुरू होगा वो कहीं ना कहीं ग्रोथ लेकर के आएगा इस रिश्ते में। वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को एक, मैं बोलूँ कि नया रास्ता, नई उम्मीद और एक नई ज़िंदगी देगा, जो कि आपको लग रहा है ये रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, या आपके पार्टनर को लगता है कि ख़त्म हो गया, आप दोनों को ही लगता है कि रिश्ता जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, उसमें एक नई जान दिखेगी, आपको एक नई ज़िंदगी मिलेगी उसको, जहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, अचानक से वो कुछ हो जाएगा नियर फ्यूचर, ठीक है। ये रहेगा कि आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होगा, अचानक से कुछ समय ऐसा बदलेगा, टाइम ऐसा बदलेगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसके चलते उनकी सोच बदलेगी, जिसके चलते उनके सोचने का तरीका बदलेगा, और वो जो है कहीं ना कहीं डिसीज़न लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए। तो नियर फ्यूचर आपके पार्टनर कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, वो भी तब जब इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा, जब इनको रियलाइज़ होगा इनकी मिस्टेक्स, एंड देन ये फिर फाइनल डिसीज़न लेंगे। जो ये कन्फ्यूज़न है ये वहाँ से निकलेंगे, और वो डिसीज़न क्या होगा आगे आने वाली रीडिंग्स में हमें पता ही चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि ये नियर फ्यूचर कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाले हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है तो यही मान लो कि आधी तो बात पता होती है, आधी बात पता नहीं होती है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड एक किस्मत है। किस्मत का लिखा जो है हमें कुछ ही पता होता है, सब कुछ हम पता नहीं लगा सकते, वो तो ईश्वर जानते कि क्या है। लेकिन ये ज़रूर है कि नियर फ्यूचर आपके पार्टनर कोई ना कोई डिसीज़न लेने वाले हैं, और जो डिसीज़न लेंगे वो आपके सामने होगा। ऑलराइट,
सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।